दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 27 है, ये पहला कंडीशन हो गया। और दिया है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ये दूसरा कंडीशन। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या निकालना है, क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए दो छोटे छोटे इक्वेशन तैयार करने, बस और कुछ नहीं है ना। दो इक्वेशन तैयार करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा कि छोटी संख्या क्या है जो हमें फाइंड करना है। देखो, पहला जो दिया है दो संख्याओं का योग 27 है। हम मान लेते हैं कि दोनों संख्या जो है कोई भी नाम दे दो, ए बी एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो, दोनों संख्या एक्स और वाई है, एक्स और वाई, ठीक है। अब पहला कंडीशन में क्या दिया है? संख्याओं का योग 27 है। स्पष्ट हो रहा है, संख्याओं का योग जो है 27 है, यानी कि संख्या एक्स और वाई माने हैं, इसका योग एक्स प्लस वाई बराबर 27। क्लियर? इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। उसके बाद एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। आप चाहो तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, है ना। प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है। एक संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y, ठीक है। अब एक संख्या का 5 गुना यानी कि x का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने यानी कि y के 4 गुने के बराबर है, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू यहां से क्या होगा? 4y बटे 5 होगा। अब इस x को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। इस x को इक्वेशन 1 में, आप दूसरा विधि भी सॉल्व कर, देखो दो इक्वेशन तैयार कर दिए। अब इस इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। जरूरी नहीं कि हम जिस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से x और y का मान निकलेगा। इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, हम एगो बता दे रहे हैं। सो क्या करते हैं, x बराबर 4y बटे 5, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते थे, समीकरण 1 में। तो x का मान यहां लिख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। लैंग्वेज लिखो या नहीं लिखो आप पे डिपेंड है। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको बनाने का। उसके बाद आप ये माने हैं, हम ये संख्या है, ये समीकरण है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट दो इक्वेशन निकालो, कैलकुलेट कर दो, है ना। अब कैलकुलेट आप पे डिपेंड है कि कितना कैलकुलेशन जो है आप शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। जैसा कैलकुलेशन उसके अनुसार होगा। सो चलो, x का मान है 4y बटे 5, इसको 1 में रख दो। तो x के जगह पे 4y बटे 5 प्लस y बराबर 27। 4y बटे 5 प्लस y बराबर 27। यहां से इसको जोड़ते हैं तो 4, देखो नीचे का एलसीएम 5 होगा, ऊपर 4y प्लस 5y बराबर 27। हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेप ज्यादा लग रहा है स्किप कर दो। कोना कोनी गुना करेंगे, 5 को एलएचएस से आरएचएस लाएंगे तो 27 के साथ गुना होगा, ये जुटेगा 4y प्लस 5y, 9y बराबर 5 गुने 27। इसलिए y का वैल्यू क्या होगा? 9 बट्टा के नीचे होगा, जब आरएचएस में लाएंगे तो 5 गुने 27 बटे 9। ये कटेगा कितना बार में कटेगा? 3 बार में, है ना। 9 तिया 27। y का वैल्यू हो गया 5 गुने 3 बराबर 15। एक वैल्यू निकला है y बराबर 15, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि छोटा कौन है। सो हाँ, अब इस जो y का वैल्यू 15 आया, इसको इक्वेशन
वो 2 में डाल दो या फिर ये x निकाल लो। इसलिए x बराबर इक्वेशन 2 से ही ये आया है, तो 4y/5 ये दिया है ना, बराबर 4 गुने y का वैल्यू 15/5, 5 दिया 15, तो x का वैल्यू कितना मिल जा रहा है हमको, बराबर 4 गुने 3। सो फाइनली x का वैल्यू मिल रहा है 12, x का वैल्यू 12 मिल रहा है, y का वैल्यू 15, x का वैल्यू 12 मिल रहा है। अब देखो इसमें से छोटा कौन है ना, दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, x का वैल्यू छोटा होगा जो आपको 12 है, x का वैल्यू छोटा होगा जो 12 आया है। यहां से एक काम कर सकते हो कि आपको y निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से बिना निकाले पता कर सकते हो कि x का वैल्यू निकालना है कि y का वैल्यू निकालना है। कैसे, देखो ये जो इक्वेशन दिया है 5x बराबर 4y, 5x बराबर 4y, ये इक्वेशन हम जो बनाए हैं, क्या ना करो, वेरिएबल्स जो x y इसको एक तरफ ले लो और जो एक्यूरेट वैल्यू इसको एक तरफ ले लो। हम इसको लिख सकते हैं कोना कोनी गुना करेंगे जिसमें, तो x बटे y होगा 4/5। अब ये इक्वेशन क्या दर्शा रहा है कि अगर x का वैल्यू 4 यूनिट है तो y का वैल्यू कितना होगा, 5 यूनिट होगा। अब समझ सकते हो कि x का वैल्यू 4 यूनिट है और y का वैल्यू 5 यूनिट है, तो दोनों में से छोटा कौन है, x वाला वैल्यू छोटा है। तो ये इक्वेशन जो तैयार की हो, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाओ और डायरेक्ट x का वैल्यू निकालो। ठीक है, हम दूसरा मेथड देखो, हम बताए पहले भी बता चुके हैं कि बनाने के बहुत सारे तरीके हैं इक्वेशन 2 निकालने के बाद, है ना। तो हम क्या किए, डायरेक्ट सॉल्व किए, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाए, सॉल्व किए। ठीक है, ट्रिक लगाना क्या है, छोटा सा क्वेश्चन ही है, 30 से हमको लगता है 30 से 40 सेकंड में ये बन जाएगा जब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो वही हम सॉल्व किए डायरेक्ट, तो पहले y का वैल्यू निकाल लिया। हम ये नहीं पता किए कि बड़ा कौन हो सकता है और छोटा कौन हो सकता है। आपको क्या करना है देख लो, ऐसे निकालोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहोगे कि डायरेक्ट हमको छोटा संख्या ही निकालना है, दोनों में से छोटी संख्या क्या है, हमको बड़ी दूसरा संख्या नहीं निकालना है, छोटा ही संख्या निकालना है। तो इस इक्वेशन 2 को फोकस करना है। देखो 5x बराबर 4y है ना, तो x और y को एक तरफ ले लो और 4/5 ये एक तरफ हो गया। कैसे हो गया, वैल्यू को एक तरफ ले लिए, कोना कोनी गुना किए, देखो कोना कोनी गुना किए यानी कि y बटा के नीचे जर होगा और 5 को RHS ले गए तो ये बटा के नीचे। अब x बटे y बराबर 4/5, ये क्लियर हो रहा है कि अगर x का वैल्यू 4 यूनिट है तो y का वैल्यू 5 यूनिट होगा। तो 4 और 5 में कौन बड़ा है, ये कौन छोटा है, छोटा निकालना है, तो x वाला छोटा है, तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए करना क्या है, यहां से हम क्या करते हैं, y बराबर निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, y बराबर क्या होगा, देखो x बटे y बराबर 4/5, यानी कि y बटे x बराबर 5/4 लिख सकते हैं। सो y बराबर क्या मिल रहा है, y बराबर 5x बटे 4/4। अब ये जो y का वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट छोटी संख्या मिलेगी, या फिर कहो कि डायरेक्ट x का वैल्यू मिलेगा जो छोटी संख्या होगी। और इसमें डाउट है तो फिर ये निकाल कर देख लो कि y का वैल्यू क्या है ना। इसमें करना क्या है, देखो पहला जो है 2 इक्वेशन तैयार करना है, 2 संख्याओं का योग 27 है, 2 संख्या मान ली x और y, अब इसका योग कितना है 27, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, x प्लस वाई बराबर 27। क्लियर। अब क्या दिया है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। एक संख्या देखो दो संख्या माने x और y, तो एक संख्या का 5 गुना, x का 5 गुना बराबर दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या y है तो इसका 4 गुना, y को 4 से गुना कर देना और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों इक्वेशन तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 2-3 तरीके बताए हैं, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम दिखाएंगे पहले y का वैल्यू निकालें फिर x का वैल्यू निकालें, है ना। इस x के वैल्यू को देखो, x बराबर 4/y को इक्वेशन 1 में डाल दिए, इससे y का वैल्यू निकला। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा तो फिर कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, y का वैल्यू 15 आया,
उसके बाद इस y के वैल्यू को, ये जो इक्वेशन था x बराबर 4y/5, कोई भी इक्वेशन में रखो बन जाएगा। ठीक है, तो ये निकला x का वैल्यू 12। और ये हो गया दूसरा तरीका कि आप डायरेक्ट छोटी संख्या निकाल सकते हो, तो ये नीचे वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, छोटी संख्या निकालना, ऑप्शन ए वाला 12 इसका आंसर होगा। तो ये था टॉपिक।